दज्जाल मुसलमानों के नजदीक एक ऐसा फितना है जो क़यामत की लामतों में से एक और कुर्बे क़यामत है। कुर्बे क़यामत से मुराद आखिरी ज़माने में ज़ाहिर होने वाला फितना। हर नबी ने इसके फितने से अपनी कौमों को डराया है। हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके फितने को सही वज़ाहत से बयान किया है और इससे बचाव के कई तरीके बताए। दज्जाल का मानी है डांप लेना या लपेट लेना। इस फितने को दज्जाल इसलिए कहा गया है क्योंकि ये जब आएगा ये आपको बदले से डांप लेगा। अरबी ज़बान में जालसाज, मनबासाज, फरेबकार दज्जाल का मानी। यहूदी जिस मसीह पर इंतजार कर रहे हैं वो दज्जाल ही है। हदीस है कि जिसने दज्जाल को झुठलाया वो काफिर है, जिसने इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम को झुठलाया वो काफिर है। दज्जाल की निशानियाँ। दज्जाल काना होगा, नाउज़ुबिल्लाह तुम्हारा रब काना नहीं। इसकी दोनों आंखों के दरमियान कफ लिखा होगा जो मोमिन पलटेगा, ख्वाह वो पढ़ना जानता हो या ना जानता। दज्जाल कहाँ है? इसके मुतालिक 4 अहादीस मिलती है, जिनमें से एक चीज वो शाम और इराक के दरमियान एक रस्ते पर नमूदार होगा। आम हदीस की रोशनी में दज्जाल के ज़हूर के लिए किसी खास जगह को मुख्तसिस नहीं किया गया, जैसे माह रमजान की शब कदर की रात का कोई खास दिन नहीं किया गया। इसकी मददगारी होती है कौम इसके इंतजार कर रहे हों, ये उनको साथ लेगा और मुसलमानों के खिलाफ कार्रवाई शुरू करेगा। दज्जाल अपने ज़हूर के बाद फितना फसाद बर्पा करेगा। इसकी शिद्दत हदीस से वाज़ेह होती है। बस मुसलमान शाम के जबल दुकान की तरफ भाग जाएं और दज्जाल वहाँ आकर इनका मुहासरा कर लेगा। ये मुहासरा बहुत सख्त होगा और इनको मुशक्कत में डाल देगा। फजर के वक्त ईसा इब्ने मरियम नाज़िल हो। दज्जाल सबसे पहले अपने आप को पहला नबी कहेगा, फिर खुदाई का दावा करेगा और फिर अपने आप को खुदा कहने लगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं वो दज्जाल की खबर सुन ले वो इससे दूर। अल्लाह की कसम आदमी अपने आप को मोमिन समझकर इसके पास जाएगा, फिर इसके पैदा करदे शहबाद को देखकर इसकी पैरवी करने लगेगा। दज्जाल अकेला नहीं होगा, इसके साथ इसके साथी होंगे, यानी दज्जाल एक आदमी फितना होगा। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है दज्जाल के पैरोकारों में अक्सरियत यहूदी और औरतें होंगी। अल्लाह ने दज्जाल को गैर मामूली सलाहियतों से नवाजा होकर जिसका इस्तेमाल वो बुराई और शर फैलाने में करे। दज्जाल के पास रोटियों का पहाड़ होकर पानी की दरिया हो। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं वैसे तो वो इन बातों के लिए बहुत हकीर है, लेकिन अल्लाह इसको इजाजत देगा ताकि वो लोगों को आजमा सके। साहबों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा दज्जाल जमीन पर कितनी तेजी से चलेगा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिस तरह हवा बादलों को उड़ा ले जाती है। दज्जाल एक गधे पर सवार होगा जिसके कानों के दरमियान 40 हाथों का फासला होगा। इसके साथ शयातीन को भेजेगा जो लोगों के साथ बातें करें। दज्जाल एक शख्स से कहेगा अगर मैं तुम्हारे माँ बाप को दोबारा जिंदा कर दूं तो क्या तुम मेरे लिए शहादत दोगे? मैं तुम्हारा खुदा हूँ। तो वो शख्स कहेगा हाँ। शयातीन इसके सामने इसके माँ बाप के रूप में आएंगे और इससे कहेंगे हमारे बेटे इसका हुक्म मानो, ये तुम्हारा खुदा है। दज्जाल एक इलाके में से गुजरेगा, वहाँ के लोग इसको मानने से इनकार कर देंगे, इनका कोई जानवर नहीं बचेगा, सब हलाक हो जाएंगे। वो एक और इलाके में से गुजरेगा जहाँ के लोग इसकी तस्दीक कर देंगे, तो वो आसमान को हुक्म देगा, आसमान बारिश बरसाने लगेगा और जमीन को हुक्म देगा, जमीन को गन्ना उगाने लगेगी। जो लोग इसकी तस्दीक करेंगे इनके जानवर शाम को पहले से ज्यादा बड़े होंगे, खोखे बड़े होंगे और इनके तंदूर से बड़े होंगे। दज्जाल इसको ना मानने वालों का माल छीन लेगा और अपने मानने वालों को दुनिया का बाजारी मार खूब देगा। दज्जाल लोगों को गुमराह करने के लिए एक नौजवान को मार कर दोबारा जिंदगी देगा। इसे पता चलता है दज्जाल का कब्जा हर जिंदा बख्श चीज पर होगा, जैसे कि पानी, आग। दज्जाल के पास बेतहाशा दौलत होगी। दज्जाल इस वक्त कहाँ है ये बात दिलचस्पी से खाली नहीं। एक हदीस है जो तमीमदारी के नाम से जानी जाती है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पर चढ़कर मुस्कुराते हुए कहते हैं तमाम लोग अपनी अपनी जगह पर बैठे रहे। फिर फरमाया क्या तुम जानते हो कि तुम्हें क्यों जमा किया? लोग कहने लगे अल्लाह और इसका रसूल बेहतर जानता है। सबको तमीमदारी के बारे में बताया कि इसने मुझे बताया। ये लोग मुर्जिजात कबीले के 30 आदमियों के साथ एक बहरी जहाज पर सफर पर रवाना हुआ। समंदर की लहरें इनको इधर उधर धकेलती रही, यहाँ तक वो एक जजीरे में पहुंच गए। वो एक छोटी किश्ती में बैठकर जजीरे में दाखिल हुआ। इनको एक जानवर नजर आया जिसके जिस्म पर बाली बात थी। इन्होंने कहा तेरा सत्यानाश हो तो क्या चीज? इसने कहा कि मैं जस्सा हूँ। इसने कहा खानका में मौजूद इस आदमी के पास जाओ, तुम्हारी खबरें सुनने का बहुत तजस्सुस से इंतजार कर रहा है। फिर हम तेजी से चलकर अंदर गए। वहाँ हमने बारी पर कद काट का आदमी देख के घुटनों से टखनों तक बंधी एक लोहे की जंजीर थी। हमने बोला तेरा सत्यानाश हो तो क्या चीज है? इसने कहा मेरा पता तुम लोगों को जल्द ही लग जाएगा। उसने बोला मुझे बेसार के नखलस्तान का हाल बताओ। हमने पूछा इसके बारे में क्या चीज जानना चाहते हो? उसने बोला मैं जानना चाहता हूँ क्या इसके दरख्तों पर फल लगते हैं? हमने कहा हाँ लगते हैं। इसने कहा बहुत जमाना करीब है जब इन दरख्तों पर फल नहीं लगेंगे। इसने तो फिर दरिया फुरात के बारे में पूछा क्या इसमें अभी भी पानी है? हमने कहा इसमें बहुत पानी है। फिर इसने इनसे तगर के चश्मे के बारे में पूछा। हमने कहा इसमें बहुत पानी है। घर वाले इससे अपने
اپنے بیٹوں کو سریاب کرتے ہیں۔ تو پھر اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا۔ ہم نے بتایا کہ وہ مکہ سے ہجرت کر کر مدینہ چلے گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فتنوں کے درمیان سب سے زیادہ خوش نصیب وہ ہوگا جو چھپا رہے گا۔ دجال کے فتنوں میں جو شخص محفوظ رہنا چاہتا ہے وہ سورۃ الکہف کی ابتدائی یا آخری 10 صورتوں کی تلاوت کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے ان لوگوں میں سے جس کے سامنے دجال آئے اس کو منہ پر تھوکے اور سورۃ الکہف کی ابتدائی صورتوں کی تلاوت کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کی ابتدا سے انتہا تک اپنی امت کی رہنمائی۔ دجال اس دنیا پر 40 دنوں تک حکومت کرے گا اور اس کے بعد عیسیٰ ابن مریم کے ہاتھوں قتل ہو۔ آخری بار اردن کے علاقے افق نامی گھاٹی پر نمودار ہو۔ مسلمان اور دجالی نسلوں کے درمیان کیا ہوگی؟ وہ ایک تہائی مسلمانوں کو شہید کر دے گا، ایک تہائی کو شکست دے کر بگا دے گا۔ بعض مومنین سے کہیں گے وہ اپنے رب کی خوشنودی کے لیے اپنے شہید بھائیوں سے جواب ملنے کے لیے کس چیز کی دیر ہے؟ جس کے پاس کوئی بھی کھانے پینے کی چیز زائد ہو وہ مسلمان بھائی کو دے دے۔ تو فجر ہوتے ہی جلدی نماز پڑھ لینا اور پھر دشمنوں سے جنگ کے لیے روانہ ہو جانا۔ جب وہ نماز کے لیے اٹھیں گے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے سامنے نازل ہوں گے اور ان کے ساتھ ہی نماز پڑھیں۔ عیسیٰ کہیں گے میرے دشمن دجال کے بیچ میں سے ہٹ جاؤ تاکہ وہ مجھے دیکھ لے۔ دجال حضرت عیسیٰ کو دیکھ کر ایسے پگھلے گا جیسے دھوپ میں چکنائی پگھلتی ہے۔ کچھ لوگ پوچھیں گے آپ کون ہیں؟ آپ فرمائیں گے میں عیسیٰ ابن مریم۔ دجال اور اس کی فوجوں پر بڑا عذاب آسمان سے نازل کر دے گا، ان کو زمین میں دھانس دے گا اور ان پر اسلحہ مسلط کر دے گا اور ان کے ہتھیاروں کو تنگ سے روک دے گا۔ دجال جب عیسیٰ ابن مریم کو دیکھے گا تو سیدھی کی طرح پگھلنے لگے گا حتیٰ کہ حضرت عیسیٰ اسے قتل کر دیں گے۔ اللہ اپنے قدرت کاملہ سے مسلمانوں کو دجال اور اس کے لشکر پر مسلط کر دیں گے اور وہ ان کو قتل کر دیں گے۔ مسلمان فتح یاب ہوں گے، سلیب کو ڈھونڈ دیں گے اور قدیر کو قتل کر دیں گے اور جزیہ بند کر دیں گے۔